नमस्कार दर्शकों, मैं जितेंद्र गुप्ता, आप देख रहे हैं स्टार सिटी न्यूज़। मैं इस वक्त मौजूद हूं पश्चिमी जिला। हमारे साथ पश्चिमी जिला युवा मोर्चा के अंकित गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी से। अंकित जी, आपका स्वागत है सर। मेरा आपसे पहला सवाल है कि आपका जो राजनीतिक जो जरिए है या आपका जो जुड़ाव है, कैसे हुआ सर आपका? सर 2004 में मैं जब दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामलाल आनंद कॉलेज में मैंने एडमिशन लिया, तो पारिवारिक बैकग्राउंड जो था, वो जो मेरे ग्रैंडफादर थे वो जनसंघ में थे और उसके बाद आरएसएस से बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी में हुए। तो एक जो राव था मेरा, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से रूट्स होने के कारण मेरा हो गया। और 2004 से ही मैं इकाई मंत्री, इकाई प्रमुख, विभाग सह मंत्री, विभाग प्रमुख, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य जैसे कई इंपॉर्टेंट दायित्व अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में मैं रहा। तो उस वजह से वो मेरा एक, आप कह सकते हो, स्टेपिंग स्टोन था। उसके बाद भारतीय जनता युवा मोर्चा में मैं प्रदेश कार्य समिति में रहा, दिल्ली आईटी सेल को कन्वीनर रहा 2012 में, और अब मुझे जो है ये दायित्व मिला है जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा पश्चिमी दिल्ली। जब अभी आप वर्तमान में जैसे प्रेजेंट में आप युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष हैं, तो कैसे आप अपने संगठन को, युवाओं को कैसे प्रेरित करते हैं? ऐसा है जी, अभी ये दायित्व मुझे दिसंबर में मिला था, आज 6 महीने हो गए हैं। और हमारे इस जो ये पार्टी के हिसाब से जो ये एरिया है पश्चिमी दिल्ली जिसे हम कहते हैं, जो मादीपुर से लेके सीतापुरी तक जनकपुरी में है, तो इसमें 18 मंडल आते हैं। आज मैं लगभग सभी मंडलों में 2-2, 3-3 बार प्रवास ऑलरेडी कर चुका हूँ। 60 लोगों की मेरे ज़िले की टीम है, लगभग 60 से 70। और अगर आप देखें, मेरी फेसबुक देखें या आप सोशल मीडिया BJYM का पेज भी देखें, तो एक लोगों में, युवाओं में एक जो है बहुत, जिसे कहते हैं, मोदी जी के नेतृत्व को लेके और योगी जी के नेतृत्व को लेके, अमित शाह जी के नेतृत्व को लेके एक उत्साह है। तो जो मतलब ज़िले की तरफ से या प्रदेश की तरफ से हमें कार्यक्रम दिए जाते हैं, उसमें युवाओं का एक भागीदारी जो है वो बड़े ही, जो है ना, जिसे कहते हैं कि अपने मन से, बहुत एफर्ट हमें नहीं करने पड़ते, क्योंकि हमारा नेतृत्व ऐसा है डायनामिक कि आप चाहे देखिए कि पीछे आप कितनी विक्ट्रीज देखते रहे। 22 स्टेट्स में हम 2014 के बाद आ गए थे। उसके बाद लगातार मैसिव विक्ट्री हमने 2019 में ली, 2014 में हमने ली। तो एक मुझे लगता है युवाओं में जो है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए एक लगाव है, जिसकी वजह से मुझे लगता है युवा इस पार्टी से जुड़ना चाहता है और परफॉर्म करना चाहता है। सर, इस कोरोना महामारी को लेकर बात कर लेते हैं, सेकेंड वेव और फर्स्ट वेव की क्या क्या आपकी मदद रही? देखिए, ऐसा है, फर्स्ट वेव में मेरी अपॉइंटमेंट नहीं हुई थी, फिर भी जो मेरी एक NGO है सिटीज़न फॉर फोर्सेस, उसके थ्रू हमने सूखा राशन जो था वो वितरित किया था लगभग हर एक घर में, जहाँ से हमें ऑनलाइन ट्विटर के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से हमें कॉल्स आते थे। औरंगाबाद बिहार के एक माननीय सांसद सुशील सिंह जी, अगर आप मेरा ट्विटर चेक करें तो उन्होंने काफ़ी बार हमें टैग करते थे वो कि उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग जो दिल्ली में हैं उनको राशन चाहिए। कई बार उन्होंने अप्रिशिएट किया हमें, हमारी ट्वीट के थ्रू हमें अप्रिशिएट किया, और एक बार उन्होंने हमें घर पे डिनर पे भी बुलाया एज अ जेस्चर ऑफ अप्रिसिएशन। तो ये हमारा फर्स्ट वेव था। सेकंड वेव जो था वो काफ़ी भयंकर था। टू बी ऑनेस्ट, इनिशियली हम इतनी मदद नहीं कर पाए, क्योंकि ऑक्सीजन की भी कमी थी, सिलेंडर्स की भी कमी थी, कंसनट्रेटर ब्लैक हो रहे थे, मेडिसिन ब्लैक हो रही थी। उस समय पे भी हम लगभग, मेरे को दिन में 100 से 200 कॉल्स डेली आते थे। जितनी मदद हम कर सकते थे करी हमने, लेकिन 1 महीने के बाद थोड़ा हमें लगा कि अब समय आ गया कि ग्राउंड पे हमें उतरना पड़ेगा। हमारे दीनदयाल हॉस्पिटल के हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स को सबसे पहले N95 मास्क, सैनिटाइजर्स और ग्लव्स वगैरह वितरित किए। हमारी पूरी टीम, दीनदयाल एक कोविड हॉस्पिटल है, मैं आपको बता दूं, जो कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल था, उसमें हम सबसे पहले गए। उसके बाद जितने हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स, पैरामिलिट्री फोर्सेज और दिल्ली पुलिस के जवान जो नाकों पे खड़े हैं, हमने उनको भी इंश्योर किया कि किसी तरीके की कोई उनको डिफ़िकल्टी ना हो, चाहे वो दिन का खाना हो, चाहे वो हैंड ग्लव्स हो, सैनिटाइज़र हो, मास्क हो, N95 मास्क हो। इसके अलावा हमने जो वैक्सीनेशन सेंटर्स थे, वहाँ पे भी जो फ्रंट लाइन वर्कर्स थे, उनको हमने दिन का लंच और सुबह की चाय प्रोवाइड करी। आपको मैं बताना चाहूँगा कि पश्चिमी दिल्ली युवा मोर्चा के सदस्य इतने इस समय पूरे कोविड में एनकरेज थे। मेरी, आप सोशल मीडिया पे जा सकते हैं, BJYM के पेज पे जा सकते हैं, कि एक कोविड डेडिकेटेड शमशान घाट जो कि तिहाड़ गांव का था, उसमें हमारे लड़के रोज़ सुबह 2 बजे 2 घंटे सुबह जो थी ड्यूटी देते थे, जिसमें सबसे ज़्यादा शव आते थे। और अगर आपने कहीं इंडिया टुडे की स्टोरीज़ और बाकी स्टोरीज़ आपने देखी हो, तो लाइन लगी होती थी शवों की। बिल्कुल। तो उस समय पे जब वहाँ कोई नहीं जा रहा था, हमारे लड़के वहाँ पानी की सेवा करते थे। हमारे वहाँ लड़के खड़े होते थे 2 घंटे, असिस्ट करते थे कि कहीं कोई अनअटेंडेड शव या किसी के साथ सिर्फ एक अटेंडेंट आया हो तो उसको एम्बुलेंस से घाट तक ले जाने की व्यवस्था हमारे लड़के करते थे। और इसके अलावा हमने जो भी हमारे प्रदेश से आया, जैसे माननीय गृह राज्य मंत्री रेड्डी जी ने
हमारे जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के और पुलिस के जवान हैं उनके लिए कुछ सामग्री भिजवाई। इसके अलावा हमारे ज़िले से जो हम सामग्री आई, हमारे माननीय सांसद जी ने एक बहुत ही जिसे कहते हैं कि वन ऑफ दी ऑक्सीजन मैन उनको कहा जाने लगा दिल्ली के बाद, जिन्होंने कंसनट्रेटर मंडल्स में गिफ्ट किए। हमारी जनकपुर विधानसभा के प्रत्याशी आशीष सूद जी, जिन्होंने राहत सामग्री दीनदयाल हॉस्पिटल में मेरे थ्रू भिजवाई। इसके बाद राजीव अब्बर जी, जिन्होंने ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लोगों को घरों से उठा के घरों में डिलीवर कराए। तो ऐसे लीडर्स हमें लीड कर रहे थे, तो ऑब्वियसली युवा मोर्चा तो परफॉर्म करता ही। सर, मुफ्त वैक्सीनेशन को बात कर लेते हैं। सरकार मुफ्त वैक्सीनेशन दे रही है, क्या इसको लेके भी आप अपने पश्चिमी जिला में जागरूक कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हम इसके लिए मंडल स्तर पे काम कर रहे हैं। सभी जिले के कार्यकर्ता भी और मंडल हमारे अध्यक्ष भी, मैं कई बार बैठ के जूम ऐप के थ्रू ले चुका हूँ उनके साथ। प्रदेश से भी हमें पूरी इंस्ट्रक्शंस हैं। और इस समय हमारे मैं नाम लेके बताना चाहूँगा, सौरभ विक जो हमारे मंत्री हैं ज़िले में, उन्होंने कम से कम 200 से 300 रजिस्ट्रेशन, जब ये हो नहीं रहा था इनिशियल स्टेजेस पे, जब स्लॉट्स मिल नहीं रहे थे, 300 से 400 रजिस्ट्रेशन उन्होंने करवाए। और इसके अलावा मंडल स्तर पे तो हमें खैर हमारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, और एक जागरूक अभियान भी हम लोग मंडल स्तर पे, बूथ स्तर पे चला रहे हैं कि जिससे कि लोग जो हैं वैक्सीनेशन जाके लगवाएं। सर, दिल्ली में लॉकडाउन खोल दिया गया, बाजार को छोड़ दे दी गई है। एक तरफ सरकार कह रही है कि तीसरी लहर की तैयारी चल रही है। देखिए, पहली लहर जब आई थी तो दूसरी एंटीसिपेट किया गया था, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि लोगों ने इसको कैजुअली लिया, जिसका परिणाम था कि हमें काफ़ी लॉस उठाना पड़ा सेकेंड वेव में। मैं यही कहूँगा कि भारत सरकार जो है हर तरीके से संभव मदद करने के लिए लगी हुई है। हमें अपना ध्यान खुद रखना चाहिए, एज अ सोसाइटी, एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमें अपना ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा हम बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो बाहर ना जाएं। वर्क फ्रॉम होम कॉर्पोरेट में चल रहा है, और बाकी जगह भी हम अगर असेंबलिंग पे थोड़ा सा रोक लगा दें, शादी ब्याहों में भी असेंबलिंग पे रोक लगा दें, बैठकों में भी अगर हम असेंबलिंग पे रोक लगा दें। इसके अलावा मास्क पहन के रखें, और सैनिटाइज़र की भी एक छोटी शीशी जेब में रखें। और थर्ड वेव, जैसे कि बहुत ही रिसर्च करके बहुत ही लर्नेड लोगों ने ये प्रिडिक्ट किया है कि थर्ड वेव आएगी, तो मैं मानता हूँ कि हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। भारत सरकार पूरी तरह से तैयार है। हमारे जो बीजेपी के रैंक एंड फाइल है नीचे तक, उनको भी आदेश दे दिए गए हैं कि हर तरीके की स्थिति से निपटने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो मेरा ये मानना है कि लोगों के ऊपर भी एक ये सेल्फ कंडक्ट एक कोड अप्लाई होता है कि वो अपना ध्यान स्वयं भी रखें, ताकि जो है जिस तरह का नुकसान हमें दूसरी वेव के दौरान देखने को मिला वो ना हो। अच्छा अंकित जी, और कुछ लास्ट में अपनी जनता में आप अपील करना चाहेंगे? देखिए, अभी मैं यही कहना चाहूँगा पश्चिमी दिल्ली युवा मोर्चा के सदस्यों से, क्योंकि मेरे पास यही विभाग है, तो मैं अपने रैंक एंड फाइल, अपने कैडर को जो है एड्रेस करूँगा कि जो काम आपने प्रथम और द्वितीय वेव में किया ये बहुत सराहनीय है। मैं एक बात हमेशा बिलीव करता हूँ कि क्रेडिट मिलना या एनकरेजमेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं जिला अध्यक्ष होने के नाते अपने सभी मंडल अध्यक्षों को, व जिला के कार्य समिति सदस्यों को, व जिला के पदाधिकारियों को मैं एक कहते हैं सैल्यूट करना चाहूँगा कि जिन्होंने इस लड़ाई में जो दूसरी वेव के वक्त जो इन्होंने काम किया है वो बहुत सराहनीय है। मैं नाम लेके बताना चाहूँगा, चाहे वो जतिन सूदन जी हों, चाहे वो मनीष चंदेला जी हों, चाहे वो अपना आशा फाउंडेशन से जिन्होंने खाना प्रोवाइड करा सिद्धांत वर्मा जी हों, गगनदीप जी हों, बहुत लोग, मतलब मैं नाम लेना शुरू करूँगा तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि आप अपना मोराल इसी तरह बनाए रखें। आने वाले दिनों में काफ़ी, मैं आपको बताना चाहूँगा, सेकेंड वेव के दौरान मुझे फेसबुक पे और ट्विटर पे मैसेजेस आते थे कि आपके काम को देख के हम लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो संगठन को इस समय एक्सपेंड करने की ज़रूरत है। हमारा संगठन वैसे ही नंबर 1 पे चल रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। तो मुझे लगता है युवाओं से मेरी यही अपील है कि आप अपना, एक हमें सिखाया जाता है अभ्यास वर्गों में कि त्याग और समर्पण की भावना से आप आगे बढ़ें, संगठन को मजबूत करें, बस वही मेरा आदेश है। धन्यवाद आपका अंकित गुप्ता जी। थैंक यू सो मच। तो ये हमारी सीधी बात अंकित गुप्ता जी से, स्टार सिटी के साथ मैं जितेंद्र गुप्ता।